Hello, my beautiful viewers. Hi everyone. Good morning. You are watching Ursa's Blog and Recipes, and here I am Asha. Welcome back to my channel. And देखिए कैटरपिलर कितना खूबसूरत सा है ना। अच्छा, और फिर यहाँ पे बड़े चाचा के घर के आंगन में बैठकर हम लोग थोड़ा बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे मोंटी है, हवी भी है, बड़े चाचा है, बड़ी चाची है, पाई है, सारे मिलके हम लोग थोड़ा बहुत बातचीत कर रहे हैं। और ब्रेकफास्ट हो चुका है, इसलिए ब्रेकफास्ट के बाद यहाँ थोड़ा मतलब विंटर का समय है, सुबह सुबह थोड़ा ऐसे आंगन में बैठ के बातचीत करना तो बनता ही है। सब मिल के बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मुझे काम है इस वजह से वहाँ से उठकर आना पड़ा किचन में। एंड यहाँ पे मैं अभी चाय बना रही हूँ। पापा को फिर से चाय पीने हैं और पापा को चाय दे रही हूँ तो सबके लिए और एक बार चाय ही बना देती हूँ, क्योंकि सिर्फ अकेले इंसान को देना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो सबके लिए फिर से दोबारा से चाय। और वैसे भी आज सूरज मामा मतलब नींद से उठे नहीं अभी तक, बहुत देर हो चुका है और ठंड का भी मौसम है और बाहर भैया लोग भी काम कर रहे हैं नए घर का काम ना, तो अभी उन लोगों को भी चाय दे कर आऊँगी, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगेगा उन लोगों को भी। अभी मतलब इतनी ठंड के टाइम में चाय पीना है ना। बाद में दोबारा से दे दूँगी बनाकर। कभी कभी 2-3 बार देने से भी कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि काम कर रहे हैं तो फिर उन लोगों का मतलब उन लोगों के लिए भी थोड़ा अच्छा सोचना चाहिए, है ना। तो देखिए चाय बनते बनते सूरज मामा थोड़ा सा तो निकल आए और यहाँ पाई दाव लेके क्या कर रहे हैं पता नहीं। कॉल कैलानी प्रस्तुति को कॉल निर्माण तेकिसा बरोबा ए कर्जे को पूरा धान धान धान, इधर भी धान। बहुत दिनों बाद सूरज मामा उगे। मैंने कपड़े धोल दिए सारे। जिस दिन कपड़े धोलना होता है उस दिन इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है। फिर क्या होता है कि पंपिंग कर करके ट्यूबवेल्स में से पानी निकाल के कपड़े धोने होते हैं। इतने सारे कपड़े धोने में कितना ज़्यादा मेहनत लगा मेरे को, बहुत ज़्यादा, डबल ट्रिपल मेहनत लगा। धान भी सुखा रही हूँ। और आज हमारे नए घर के ट्यूबवेल का काम चल रहा है उस तरफ। आज मिट्टी का काम करने के लिए भी भैया लोगों को बुलाए हैं, लेकिन धीमे धीमे काम कर रहे हैं लोग। और देखिए यहाँ पे ट्यूबवेल का काम चल रहा है, अंकल लोग कर रहे हैं ये काम। और भैया लोग वो जो हम लोगों का आंगन है ना, वहाँ थोड़ा ऊंचा, मतलब ज़्यादा ही ऊंचा हो गया, तो उसको थोड़ा नीचा कर रहे हैं। अभी वहाँ से मिट्टी हटा के दूसरी जगह ले जा रहे हैं, जहाँ पे मिट्टी भरना ज़रूरी है उस जगह पे, मतलब कि घर के पीछे ना। तो वहाँ पे थोड़ा मिट्टी दब चुका है, तो आंगन से मिट्टी लेके वहाँ पे अभी भैया लोग डाल रहे हैं। तो देखिए मैं यहाँ धान भी सुखा रही हूँ, कपड़े भी धो लिए। आज तो ढेर सारे मेहनत कर लिए मैंने। तो सूरज मामा उगे हैं तो इसका फ़ायदा भी तो उठाना चाहिए, है ना। आज करूँगी, कल करूँगी, परसों करूँगी, इसका टाइम नहीं रहा अब। मतलब आज ही के आज करना है, अगर मौका मिले तो। मौका मतलब वही सूरज मामा धूप दिए फिर हम काम करें, है ना। सुबह का हालत देखकर तो लगा था कि सूरज मामा आज उगेंगे ही नहीं, मतलब नींद से उठेंगे ही नहीं। और उठने के बाद इतना कड़ी धूप दिया ना सूरज मामा ने। फिर नहीं, सूरज मामा है क्या, सूरज तो चाचा है। हाय, कब से मैं सूरज मामा बोल रही हूँ। चंदा मामा है, सूरज चाचा है, और वरुण देव भी चाचा है, वज्रदेव भी चाचा है, बाकी सब चाचा। और यहाँ मामा है, चंदा मामा। और मामा बाद में बताऊंगी और मामा कौन कौन है। और फिर इतना इतना ज़्यादा कड़ी धूप दिए ना, थोड़े से ही समय में धान सूख गए। तो अभी धान को भोरी में भर रही हूँ मैं, सैक्स में। फिर उसके बाद इसको ले जाने के लिए चाची की, छोटी चाची की मदद लेनी होगी। एक्चुअली मैं ही छोटी चाची को मदद कर रही हूँ, तो आज मैंने कहा छोटी चाची आप रहिए, मैं सारा काम कर लूँगी। जब आपकी ज़रूरत होगी तो मैं आपको बुला लूँगी। आप रेस्ट थोड़ा सा, बहुत सारा नहीं, थोड़ा सा ही आप रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि उनको भी रेस्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि सुबह चले जाते हैं स्कूल ड्यूटी करने, फिर आते हैं, फिर काम पे ही लग जाते। तो फिर बोरी में धान भर के
रख दिया गया है और भी सारे धान हैं। तो चाची ने बोले कि तुम रहने दो, मैं कर लूँगी और तुम अभी थोड़ा रेस्ट करो। तो मैं कहाँ रेस्ट करने वाली थी, यहाँ पे गन्ने छोटे चाची ने अपने गार्डन में से ऐसे ना लाए, तो बोले कि जाओ अभी गन्ना खा लो। फिर मेरे को तो गन्ना मतलब अभी खाने का मन नहीं है, इसलिए मैंने चालू को, कुल्लू को, पाइती को और सारे लोगों को ऐसे छील के ना कट करके खिला दिए। और मैंने थोड़ा सा भी चखा नहीं, मतलब खाई नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा अभी गन्ना खाना, है ना। और फिर क्या बता रही थी मैं, हाँ, गन्ना छीलना मुझे कैसे पता है, क्योंकि पूजा वगैरह में तभी तो गन्ना चढ़ाया जाता है ना भोग पे, तो तभी से सीखे मैंने, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरी जो देवर है गांव के, सारे मिलके जलपुई पेड़ में से तोड़ रहे हैं। तो मेरे को दिखाई दी दिए, तो फिर मैं फटाक से वहाँ गई और बोले कि चलो एक साथ मिलके खाएंगे बड़े चाचा के वहाँ पे, तुम लोग जलपुई तोड़ के ना वहाँ आ जाना। फिर वो लोग तोड़ के ले आए, फिर इसको अच्छे से नमक मिर्च डाल के पाई एंड चालू ने तैयार कर लिए हैं, अब खाएंगे। फिश था काकी क्या बा ये अपन हरा बते वारो वो बच्ची कुंची कौन बोंग सुनशी bukannya palis ka thokul da tini blog ka na hin chai wa nai no oh yo đi lại kha cha để kulu hai thằng आज मेरे को खट्टा खाना भी थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। पसंदीदा चीज़ भी अच्छा नहीं लग रहा। गन्ना तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन खट्टा तो मुझे पसंद है ना, वो भी नहीं खा पाई, बस थोड़ा सा चख के आ गई। और फिर यहाँ पे अभी हबी के साथ लग पड़े हैं वो ना स्टेयर्स बनाने में स्टेयर्स बना रहे हैं, मिट्टी वाला ईंटे वाला स्टेयर्स यहाँ पे है ना। यहाँ पे हम लोगों का आंगन थोड़ा ऊंचा हो गया है, क्योंकि वहाँ पे नया मिट्टी डाला गया ना, तो इसकी वजह से ये सारा काम कर रहे हैं। ये सारे काम ख़त्म हो जाने के बाद में शाम की जो चाय के साथ लिया जाएगा कुछ स्नैक्स, वो बनाने में लग पड़ूँगी। पोटैटो से बनाऊँगी मैं। पोटैटो को अभी धो धा कर मैं कट करके फिर अच्छे से धोऊँगी, मतलब कट करने से पहले भी अच्छे से धोऊँगी, फिर कट करने के बाद भी धोऊँगी, फिर उसको पानी में ऐसे क्या बोलते हैं उसको भिगो के रखूँगी। मैं क्या बनाऊँगी पोटैटो के साथ वो आप लोग देख लोगे बाद में। लग पड़ी हूँ मैं किचन युद्ध में, किचन वॉर। तो अभी मैं मतलब फ्रेंच फ्राइज़ बनाऊँगी, तो उसके वजह से मैं पोटैटो को प्रिपेयर करके रख दूँगी। फिर उसके बाद जाऊँगी नहाने या फिर कुछ और काम करूँगी। और कपड़े भी सूखने के लिए जो दिए थे आज धो धा कर, वो भी सूख चुका होगा एंड वो घर में भी लाने हैं। तो ये जो छिलके हैं पोटैटो के, ये इसको खिलाऊँगी इसको। हाय Đây. Mày co. Come. Aja. हम लोग गांव में, हम लोग मतलब मैं नहीं, मतलब हम मेरे घर के लोग नहीं, हम लोग मतलब ऐसे चाचा चाची लोग ना घर में पिगी पालते हैं। तो ये बड्डा हो जाता है तो इसको बेच देते हैं। 65,000 45,000 ऐसे प्राइस मिलता है इसका। मतलब त्रिपुरा में तो मेन जो ट्रेडिशनल फूड होता है, मतलब हर त्रिपुरीज का पसंदीदा तो पोर्क होता है ना, तो इसकी वजह से इतना ज़्यादा दाम में बिकता है ये। तो ये एक तरीके का ऐसे ना बिज़नेस ही है। और क्योंकि लोग फार्मिंग भी करते हैं पिगी का, तो वो है। तो ऐसे घर में पालते हैं जब कोई, या फिर मैं उसको खाना वाना खिलाती हूँ, तो उस पिगी का मीट मैं नहीं खा सकती, क्योंकि दया आ जाता है मन में, है ना। तो वही सारी चीज़ें रहता है, एक अटैचमेंट जैसा बन जाता है। वो जानवर हो तो क्या हुआ, है ना। अगर कभी कभी सोचती हूँ कि नॉनवेज खाना छोड़ दूँ, लेकिन बचपन से आदत है, कैसे छोड़ूँ, है ना। आदत छूटना इतना आसान नहीं है आदत, इसलिए आदत नहीं बनाना चाहिए हर किसी को। तो वही नॉनवेज में भी मैं मतलब
ज़्यादा चीज़ें नहीं खाती, फिर भी जो जो खाती हूँ वो भी छोड़ देने का मेरे को मन होता है कभी कभी, लेकिन कभी कभी क्रेविंग हो जाता है तो वो चीज़ नहीं हो पाता। कम खाती हूँ, मतलब कभी कभी जब ज़्यादा क्रेविंग होता है तभी खाना होता है, ऐसे रोज़ रोज़ तो नहीं खाना होता। और फिर पोर्क तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, पोर्क जब भी बनता है मेरे को भूख लगने लग जाता है। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी मैं नॉनवेज खाना छोड़ देती हूँ, साल में 2-3 बार तो ऐसे छोड़ ही देती हूँ, जैसे कि चैत्र नवरात्रि और फिर सावन का महीना तो एकदम लंबा वाला होता है। नवरात्रि तो 9 दिनों तक चलता है। और फिर क्या बोलते हैं, और शारद नवरात्रि, उसमें भी मैं नॉनवेज छोड़ देती हूँ खाना। तो उसके बाद काफ़ी दिन मैं बिना नॉनवेज खाए रह सकती हूँ। लेकिन जब एक बार स्टार्ट कर दिया ना, वही गलती मैं करती हूँ, मतलब एक बार छोड़ दिया तो फिर से खाना स्टार्ट कर देती हूँ, तो फिर से वही आदत चला आता है। वही सारी चीज़ें हो रहा है। नहाना खाना पीना हो चुका है। अब सूखे हुए कपड़े मैं घर के अंदर ले जाऊंगी। ढेर सारे कपड़े धो लिए मैंने आज, सिर्फ मेरे ही कपड़े नहीं, हबी के धोले, पापा के धोले, चालू के धोले, छोटी चाची, छोटे चाचा, सबके कपड़े धोल डाले। कपड़े धोना मेरा फेवरेट टास्क है क्या, पता नहीं। जब भी धुलती हूँ ना, एकदम से बकेट भर भर के कपड़े धुलती हूँ मैं, क्योंकि ऐसे बिना धुले हुए कपड़े से मेरे को एलर्जी हो जाता है नाक में। और घर में तो मतलब सिर्फ मेरे कपड़े नहीं रहते ना, सबके कपड़े रहते हैं, तो सबके कपड़े ढूंढ ढूंढ के मैं धुल देती हूँ ताकि मेरी नाक का जो एलर्जी है वो ना हो। और वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से किचन में आ चुकी हूँ, और अभी जो पोटैटो मैंने भिगो के रखे थे, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स करके, मतलब पानी ड्रेन करके ना अभी निकाल लिए हैं पोटैटोस, क्या बोलते हैं पोटैटो, अरे क्या बोल रही हूँ मैं, कट किए हुए पोटैटो को। तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके फिर से मैं ढक के रख रही हूँ इसको। और फिर बाहर क्या चल रहा है, बाहर चिकन, मतलब डिनर बनाने की तैयारी चल रही है। चिकन का जो पंख है वो निकाला जा रहा है, साफ़ सफाई चल रही है। और यहाँ पे देखिए, नमक ऐड कर लेने के बाद ना इसमें से पानी निकल आए हैं, तो उस पानी को मैंने फिर से ड्रेन कर लिया है। ड्रेन करने के बाद अभी इसको थोड़ा मिट्टी वाले जो ढक्कन होता है हम लोगों का, यहाँ पे ये मिलता है मिट्टी वाला ढक्कन किचन का ना, ये मतलब कढ़ाई वगैरह ढकते इससे, तो इसमें गुदोक भी मैश किया जाता है, मतलब एक बांस का जो होता है ना हम लोग का इक्विपमेंट, उससे गुदोक मैश किया जाता है। इस वाले जो मिट्टी वाला शौरक बोलते हैं हम इसको, ढक्कन में रख के लीड ना, तो वही इसमें रख रहे हैं ताकि एक्स्ट्रा जो पानी है वो मिट्टी वाला जो लीड है वो शॉक कर ले। ये देखिए ये है चिकन स्किन, तो इसको साफ़ सफाई करके, मतलब अच्छा खासा साफ़ सफाई करके रख दिए है चाची ने। और देखिए अभी मैं कॉफ़ी बनाऊंगी, ये ख़त्म होने वाला है। नेस्कैफ़े क्या बोल रही हूँ मैं, नेस्कैफ़े नेस्कैफ़े एक बोतल, तो ढक्कन तो क्या बोल रही हूँ, बोतल ढक्कन बोतल ढक्कन, मतलब एक ख़त्म होने वाला है तो दूसरा ले आए हैं अभी। तो एक्चुअली अभी नहीं लाए थे, ये यहाँ से ख़रीदवाया है मैंने किसी से। तो वो गोल्ड वाला जो है वो मेरा फेवरेट बन चुका है, लेकिन यहाँ नहीं मिलता, तो यहाँ जो मिला वही ले आए। पहले तो यही पीते थे नॉर्मल वाले, फिर बाद में जब गोल्ड पीना स्टार्ट किया ना तब आदत लग पड़ा है। और पहले वाले ना वो अभी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना, वही आदत 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 पे ही है हम लोग सारे सब कुछ। और यहाँ पे सारे घर वालों के लिए चाय बन रहा है अदरक वाली, और यहाँ पे फ्रेंच फ्राई भी बन रहा है। मैं पहली बार फ्रेंच फ्राई बना रही हूँ, हालांकि मैंने कोई यूट्यूब पे वीडियोस भी नहीं देखे, देख लेती तो अच्छा होता, अच्छा खासा फ्रेंच फ्राई बनेगा या कुछ फ्राई बनेगा पता नहीं। फिर भी कोशिश किया अपने ही आइडिया से, शायद ऐसे ही किया जाता है या ना किया जाता हो ऐसे, वही, लेकिन कुछ खाने लायक तो बनेगा ही बनेगा, ये तो मुझे भी पता है। तो वही बनाना चल रहा है यहाँ पे। बाकी नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊँगी पहले वीडियो देख लूँगी, रेसिपी वाला वीडियो, फिर उसके बाद बनाऊँगी। आज का देख लेते हैं कैसे बनते हैं। तो मैं डांस करते हुए चाय और पोटैटो फ्राई बना रही हूँ, या फिर फ्रेंच फ्राई, कुछ भी कर लो। और फिर सबको बोल दिया है कि आज शाम की चाय मेरी तरफ से, आज नहीं, रोज़ का शाम और सुबह का चाय मेरी तरफ से ही हो रहा है। मैं बाहर चली गई थी, कुछ काम था, तो फिर देखिए हालत क्या हो गया है। थोड़ा नहीं, हाँ थोड़ा सा ही कुछ कलर ऐसा ना जला जला सा हो गया है, लेकिन अच्छा ही लग रहा है, ये खा सकते हैं। जले नहीं थोड़े, और मैं लेट करती तो जल जाते ही है, मजबूरी, एक काम के बीच में दूसरा काम आ जाता है तो ये हो जाता है।
तो खैर कोई ना, चाय लगभग बन ही चुका है, अभी सबको सर्व करूँगी और उसके बाद डिनर बनाया जाएगा और फिर डिनर खाया जाएगा। देखा, मैं सुबह से लेकर शाम तक कितना काम करती हूँ, कितना काम करती हूँ। लोग बोलते तुम जल्दी जल्दी थक जाते हो, मैंने कभी थकान जाहिर किया ही नहीं। मैं घर में रहती, एक काम करती तो मैं नखरे दिखाती हूँ कि मैं हाय थक गई, लेकिन आजकल नखरा दिखाना नहीं हो रहा है। हो दिखाऊंगी, नखरे दिखाना तो बनता ही है। 4-5 महीने बाद दिखाऊंगी, जब आराम से अपने नए घर में चले जाए तब नखरे दिखाऊंगी। अभी तो घर वाले सब इधर उधर है ना, तो नखरे दिखाने के लिए भी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, तो इसी वजह से। और देखिए सबको सर्व कर दिया है। सबको सर्व कर देने के बाद मैं अभी थोड़ा बैठ के इन लोगों के साथ यानी कि घर वालों के साथ बातचीत करूँगी। और फिर देखिए यहाँ पे कौन कौन है, बड़ी चाची है और पी है और पाई है, छोटी चाची है, चालूंग है, मैं हूँ और कौन है, और बाहर सारे लोग, उन लोगों को बाहर मैंने चाय दे दी है। अभी हम लोग घर के अंदर चाय पी रहे हैं और मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। है आप लोग सोच रहे होंगे ये डॉगी कहाँ से आए, ये कहीं रास्ते का डॉगी तो नहीं, ये स्ट्रीट डॉग नहीं, ये मिडल चाची के कोलिक के डॉगी है। तो मिडल चाची के कोलिक आए हुए हैं, तो साथ में डॉगी भी आए और चालू तो डर के मारे ब्लैंकेट के नीचे छुप गए, निकल ही नहीं रहे हैं। और फिर ये जो हाथ फैला रहे हैं ना डॉगी के ऊपर, ये ही मालिक है, ये सारे जो है बाहर सब मालिक है। और साथ में एक है जो वो मीठी चाची है। और देखिए कितना प्यारा डॉगी है, लेकिन किसी और का डॉगी को छटाक से पकड़ना भी रिस्की लगता है मेरे को, इसलिए झटाक से नहीं पकड़ती, थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद जाके मैं टच करती हूँ या फिर पैम्पर करती हूँ। घर में डॉगी मतलब कोई सा भी पेट इसलिए नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि पापा को बहुत ज़्यादा डर लगता है। हबी को भी पहले आते हैं, अभी भी आते हैं स्ट्रीट डॉग्स, वो देख नहीं पाते। पापा एंड हबी को पैनिक अटैक आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब थोड़ा पैनिक अटैक जैसा ही है, हालात ख़राब हो जाते हैं, इसलिए घर में पेट्स नहीं रखते। ऊपर से पापा तो बुज़ुर्ग लोग हैं ना, तो वही एनिमल तो मतलब जानवर को जानवर ही बोलेंगे ना आप लोग, मतलब मन में मत ले लीजिए कि जानवर कह दिया, जानवर तो जानवर है, इंसान है। हम लोग जानवर का माइंड रीड नहीं कर सकते, तो कभी भी कोई भी कुछ भी हो जा सकता है ना, तो इसी एंड ख़ास करके घर के बच्चे या फिर बुज़ुर्ग, इन सब जो पेट्स होते हैं उन सब के साथ अगर फ्रेंडली नहीं हो पाए तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अगर मतलब एक होता है कि ज़्यादा डर जिसको लगता है, तो ज़्यादा डर जिसको लगता है उन सब के आसपास में से ना ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत रिस्की बन जाएगा, है ना। तो वही ये है पाइती की रिगनाई, खुद अपने हाथों से बनाए हैं, ये खास करके जो आने वाला ओकेशन है उसके लिए बनाए हैं। और पास में जो रिगनाई है ये कुल्लू की रिगनाई है, यानी पाई की भाभी की रिगनाई, और फिर ये किसी और से बनवाए हैं। तो फिर चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।